दिशा चैनल के माध्यम से बहुत दूर दूर तक लोग देख रहे हैं। तो मेरे पास में विगत 2-3 दिन से फोन आ रहे, कोलकाता ते और पंजाब ते हिमाचल ते। बोले गुरुजी जो आप जी कथा जो बोल रहे हो, जाते पहले तो भागवत की आप कथा करते तो ऐसी नई नई लीला कभी ना सुनाई, ये कहाँ थे? उनकी तुम्हारे तई सुनाते कहाँ थे, हमारे तई खुद ही नई अभी मालूम पड़ी है। भाई हम सुनाते तो तब ना जब हमें मालूम होती, जब हमें मालूम नहीं, लेकिन अब हमें मालूम पड़ गई। अब देखो भागवत की सप्ताह में जी नई नई लीला आएंगी। अब कैसे आएंगे तो ठाकुर जी जाने। एक बार बोलो ने हाथ उठाए के श्री मधुर बिहारी लाल की। अरे अभी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जय नहीं होएगी। देखो आपते मेरो विनम्र आग्रह है, जिनको डॉक्टरन ने जय बोलवे ते मने करिए, कृपया वो कदापि न बोले। जिनको मधुर बिहारी की जय बोलवे ते कछु रिएक्शन हो तो हो या एलर्जी है, उनते मेरो निवेदन है वो न बोलें। और बाकी तो जितने बैठे हुए उन्हें हाथ उठाए के ताकत लगाए दियो। हाँ, और देखो जो पिछवाड़े में बैठे हुए हैं, वो दूसरे हॉल में जो पीछे बैठे हुए हैं, पिछवाड़े तक की आवाज आनी चाहिए महाराज, कोई मौन न रहे। बोलो मधुर बिहारी लाल की। और अब श्री राधा कृष्ण गोपीन के संग में मैं संक्षेप करूं, क्योंकि मोह ना लग रहा। अगर मधुर बिहारी की ऐसी कृपा है कि केवल जई मधुर विलास को आश्रय लेके बोलूं तो 8 दिन तक तो केवल केवल और केवल महाराज की लीला चलती रहेगी। एक बात मैं दिल से कहूं, जाए स्वीकार कर रहा हूं मैं गद्दी पे, कि जब पहली बार मोते पूज्य स्वामी जी ने कही कि तुम्हें मधुर विलास की कथा करनी है, सच्ची कहूं मन में ऐसो हैरो कि कैसे करेंगे, नई नई कथा है, कबू हमने बोली नहीं। फिर हमने सोची कि चलो महाराज जी ने कही है, तो फिर महाराज जी ने कही देखो तुम्हें कोई विशेष प्रयोजन थे, मैंने नहीं, ठाकुर जी ने तुमको चुनो है। मैं ठीक है, अब ठाकुर जी ने चुन लियो तो ठीक। जादना कथा प्रारंभ भई, बादना ते पहले मैंने फिर सोची कि टीका ते आश्रय लेके कथा करूं, पर फिर मन में आयो मधुर बिहारी जी ने, मैं बिल्कुल दिल की बात बोल रही हूं आपसे, मधुर बिहारी जी ने ये कही कि जब तेने भागवत प्रारंभ करी, 12 वर्ष की अवस्था आई, वास में तेने हिंदी की भागवत रख के ना बोलो, मूल भागवत ते बोलो। शिव पुराण विष्णु पुराण जब तेने हिमाचल में करे, हरवंश पुराण तो मूल ते बोलो, तब हिंदी ना रखी। तो मधुर बिहारी के चरण में विश्वास रख के मधुर विलास की कथा करनी है तो टीका नहीं, मूल ते बोल, मैं बुलवांगो तोते, मैं बुलवांगो। और सत्य मानियो, जादना पहले दिन ते मैं बैठो, वादना ते मेरे सामने समस्या ये ही कि इतनी सारी कथा में मात्र अल्प समय में बोल कैसे पाऊंगा। तो पहले दिन तो ऐसी रही, मालूम ही नहीं जिन्हें कौन सी रेल में चढ़े हम। फिर हमारे अपने आत्मीय श्री स्वामी रजनीशानंद जी महाराज, इनने कही कि व्यास जी एक बात बताऊं, हाँ कथा तो बहुत मस्ती की चल रही है, पर तुम बिल्कुल मत सोचो कि सबरी सबरी कथा करनी है। फिर आप तो अपने ब्रजवासी ठाट में चाहे हमें एक ही कथा सुनाओगी, पर सुनाइयो मस्ती ते हमारो सबरो परिकर आनंदित है जाए, कोई जरूरत ना है सबरी कथा। तो मेरे ताई भी अच्छो मिल गयो, यदि एक बार में पूरी मधुर विलास सुनाए दे तो तुम सबन के ताई, और महाराज जी के सानिध्य में अगर एक ही बार में पूरी मधुर विलास सुनाए दे तो फिर तुम्हें आगे तो मुझसे सुनते ही काई को। तो मैंने विचार किया, अब ठीक है, अब जो होगी। महाराज जी ने एक बात और कही, चैनल पे मैं बात ना दूसरे दिन सुन रहे हो, कि हमारे व्यास जी ने यह कही है कि साल में एक बार तो मधुर विलास की कथा जरूर होएगी। अब वो चाहे कार्षणी मधुर परिवार में होए, चाहे भागवती मधुर परिवार में होए, पर होने दो जरूर से। अब श्री राधा रानी सो भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन कियो। देखो कामदेव आयो,
कामदेव ने बाण चलाए, पंचबाण से साय का, लेकिन कोई प्रभाव नहीं भयो। भगवान ने फटकार लगाई तो इस शर्म नहीं आ रही है? मैया बाप यदि एकांत में बैठे हों और पुत्र युवा होए तो बाकू बीच में नहीं जाना चाहिए। यदि जावे तो वो निर्लज्ज पुत्र कहलावे। हट यहां से, काम को विदा कियो। और आचार्य चरण कहे में कि निवृत्ति परेयम रास पंचाध्यायी व्याख्या श्याम। काम की विदाई के बाद में महारास प्रारंभ भयो है, क्योंकि जहां पे प्रभु श्री कृष्ण हैं, मधुर विहारी हैं, वहां पे काम नहीं रह सके। अब भगवान ने पूछो, हे गोपी जन बल्लवे प्रियतमे, हे रास लीलोत्सुके, हे वृंदावन राजपट्ट महिषी, हे निकुंजाधिपे। हे श्यामाजी, हे सांगीत कलाधिपूर्ण कुशले, हे सर्वयूथेश्वरी, हे मत प्राण परायणे च सुभगे, रासोत्सवे गम्यताम। हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, महाराज को समय है गयो है, यदि आपकी आज्ञा होए तो रासोत्सवे गम्यताम। भगवान कृष्ण ने कही, ममापि परमोत्कंठा निकुंजे रास मंडले, गम्यताम गम्यताम प्रेष्टो गोपी यूथादिभिर्मुदा। और अब भगवान श्री कृष्ण को महारास भयो प्रारंभ। देखो, अपने पास तो कछु है नहीं, जो कछु है इन ठाकुर की लीलान कोई तो फल है। देश विदेश खूब घुमायो इन लीलान ने। और तो और अब जई साल 25 दिसंबर ते 1 जनवरी सन 2015 तक श्रीलंका की पुष्प वाटिका में, अशोक वाटिका में कथा होगी, पर वहां पुष्प वाटिका और अशोक वाटिका दोनों को मिश्रण होएगा। ठाकुर जी की लीला देखो, मैंने कबू न सोची कि मधुर बिहारी की ये लीला मोह बोलवे के ताई सौभाग्य ये किशोरी जी कृपाते मिलेगो। आओ महाराज में प्रवेश करें, पर ऐसे रूप ते नहीं, गोपी भावते। गोपी भाव आप हृदय में स्वीकार करियो और अब प्रवेश करें। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, वंशी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, वंशी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे
राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया ओ छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलहारी ग्वाल बाल अरु गैया ओ श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर चाले रे सरर सरर चाले पवनपुर वैया रे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे वंशी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो यमुना तट पर वंशी वट पर कान्हा रास रचाए ओ यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रस रचाए हो। यमुना तट पर वंशी वट पर कान्हा रास रचाए ओ यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए ओ गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। टिमिक टिमिक डमरू बाजे टिमिक टिमिक डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे वंशी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना है आंखें कजरारी ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना है आंखें कजरारी ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना है आंखें कजरारी ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना है आंखें कजरारी। ठुमुक ठुमुक ना चे गोपियन संग जग का पालन हारी ओ ठुमुक ठुमुक ना चे गोपियन संग जग का पालन हारी। रास बिहारी संग रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग
ब्रज में राजे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखियो वृंदावन में देखियो रे बंशी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। 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 बोलो श्री रास बिहारी भगवान की। आ जाओ। रास रच्यो वृंदावन हे रही पायल की झनकार। ओ है रही पायल की झनकार। 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 ऐसो रास रच्यो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब छमा छम बाजे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे। बजने बिछुआ बहुत ही बाजे। बजने बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कोंधनी के हूँ बाजे। रवा कोंधनी देहु बाजे। अंग अंग में गहना बाजे। अरो चुरियन की झनकार। ऐसो रास रच्यो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। है रही पायल की झनकार। है रही चुड़ियन की झनकार। है रही पायल की झनकार। है रही चूड़ियन की झनकार। ऐसो रास रच्यो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। जय हो। बाजे भांति भांति के बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज दुंदुभि बाजे। नाच बखा बज धुंध भी बाजे। सारंगी और मुहवर बाजे। सारंगी और मोहबर बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार। ऐसो रास रच्यो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रच्यो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ओ है रही पायल की झनकार। है रही चुरियन की झनकार। है रही पायल की झनकार। है रही चूड़ियन की झनकार। ऐसो रास रच्यो वृंदावन है रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। राधा मोहन दे गलवैया। राधा मोहन दे गल
नाचे संग संग ले फिर कैया, नाचे संग संग ले फिर कैया, प्यार चले शीतल सुख दैया, प्यार चले शीतल सुख दैया, जामा पटुका लहंगा भरिया, करे सनन सनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार, है रही चोरियन की झनकार, है रही पायल की झनकार, है रही चोरियन की झनकार, ऐसो रास रच्यो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रच्यो वृंदावन, है रही पायल की, ऐसो रास रच्यो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। बोलो रास विहारी भगवान की, जय श्री वृंदावन विहारी लाल की, मधुर विहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज मधुर विलास कथा के क्रम में अष्टाह पारायण की क्रम में जो तुंग विद्यावीथि के अंतर्गत महापर्व है, उत्सव है, वह श्री महारास का पर्व और उत्सव है। कल श्री मधुर विलास का विश्राम दिवस है। ग्रंथ कभी समाप्त नहीं होता है। मैंने आपसे बीच में और भी कई बार कहा था, ठाकुर की लीला कभी पूरी नहीं होती और ठाकुर की लीला कभी अधूरी नहीं रहती। कल रोजाना जो कथा सुनने आए अच्छी बात है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सुना, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजाना कथा सुनने ना आ सके, केवल आज ही कथा सुनने आए। उन लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप कल की कथा में अवश्य आएं। श्री मधुर विलास की पारायण पद्धति से और जो लीला प्रसंग हैं, अष्टापारायण में 8वां दिन जो है विश्राम का दिन, उस दिन कथा सुनने से पूरे मधुर विलास की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। अब बहुत से ऐसे हमारे काष्णी परिवार के, मधुर काष्णी परिवार के ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर आए हैं कि ये रहस्य आपने पहले क्यों नहीं बतला दिया, फिर रोजाना न आकर के 8वें दिन ही आ जाते, पूरी कथा सुनने का फल भी मिल जाता और अपने घर के कामकाज भी देख लेते। तो जिन्होंने रोजाना कथा सुनी है वो भी घाटे में नहीं हैं, जो रोजाना कथा सुने हैं उनको भी कोई हानि नहीं होगी। जो कल कथा सुनेंगे उनको पूरी मधुर विलास कथा सुनने का फल प्राप्त होगा, और जो रोजाना कथा सुन रहे हैं और कल मधुर विलास की कथा सुनेंगे उनको 8 दिन में 2 मधुर विलास की कथा सुनने का फल प्राप्त होगा वृंदावन में। तो आप कोई भी घाटे में नहीं हो, इसलिए कल की कथा में जो भी है और आनंद से सुनिए, और उसके पश्चात में फिर तो मालूम नहीं अब कब के कब मिले, लेकिन सदगुरुदेव की आपके ऊपर में असीम कृपा है जिसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। वृंदावन में आना सरल नहीं है। ये गुरुदेव की महती कृपा है कि ठाकुर का और गुरुदेव के रूप में ईश्वर का दर्शन आपको दोनों वृंदावन में प्राप्त हो जाते हैं। ये बांके बिहारी की और राधा रानी की असीम कृपा है। यहां पर ये जो कार्यक्रम है, इसकी योजना में हमारे प्रिय स्वामी श्री रजनीशानंद जी महाराज और देवी श्री चिदम्बा जी और चितनम्बा जी, ये वो हैं जो अंदर अंदर अपनी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देती रहती हैं, और आप सब लोगों के प्रति जो स्नेह है उसी का ये प्रमाण है जो ये उत्सव चलता है। हमें अति प्रसन्नता है कि पिछली बार में जब आया था तो मधुर विलास का प्रथम पारायण जब कथाक्रम में हो रहा था, तो हमारे प्रिय, मेरे तो भतीजे लगते हैं,
श्री मृदुलकांत शास्त्री उन्होंने यहां पर कथा की थी और आज यहां पर आए हुए। और ये बात सही है, पिछली बार आपने भतीजे की कथा सुनी और इस बार मधुर विलास के माध्यम से, चाचा के माध्यम से कथा सुन रहे हो, तो कम तो है ही नहीं, आनंद है। बिंदु ले रहा है दोनों तरफ ही मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा, आनंद है, कोई कमी नहीं है। हमारे श्री मृदुलकांत जी जो हैं बड़े कई प्राणों की कथा करते हैं और बहुत ही समृद्ध परंपरा के धनी हैं। और क्यों नहीं हो, हम लोगों का आशीर्वाद जो है, ये इनकी विशेषता थोड़ी, ये तो हमारे आशीर्वाद की विशेषता है। मेरे बड़े भाई परम पूज्य कर्मकांड केशरी श्री विष्णुकांत जी शास्त्री, उनके यशस्वी सुपुत्र हैं, ठाकुर जी की पूर्ण कृपा है। और अब हम ये भी चाहेंगे, भैया पिछली साल जब कथा भई तो 8 दिन तक तुम्हारी खूब गर्जना भई, तो अब यहां पे आई हो तो मधुर बिहारी के रजिस्टर में हाजिरी तो भरनी पड़ेगी, ये तो ऐसा है ही नहीं सके। लेकिन हम इनकी वाणी भी सुनेंगे, हमारे तो दोनों हाथन में लड्डू हैं, इधर भी और इधर भी। इधर हमारे श्री भागवत भ्रमर अपने आत्मीय श्री रजनीशानंद जी, हम लोग मधुर कार्षणी परिवार के लोग इनमें अपना भविष्य ढूंढते हैं, समझ लेना जो मैं बोल रहा हूं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात कि ऐसे महापुरुष के सामने अगर हमारी बात सही है तो ताली बजते ही मोहर लग गई। खूब आनंद से आनंद होता रहे। हम पूज्य रजनीशानंद जी महाराज के मुख से भी जो एक भजन तो सुनेंगे, क्योंकि आदत तो इन नहीं बिगाड़ी हमारी, न बोलते न हमें मालूम पड़ती न हम आग्रह करते। अब विगत 3 दिनों से हम बराबर सुन रहे इनके मुख से जो भजन, अब हमारी आदत भजन सुनने की बिगड़ गई है। व्यसनानि संति बहुसो व्यसनद्वयमेव केवलम विद्याभ्यसनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम। ऐसा व्यसन जो मधुर बिहारी से चरणों में जुड़ाए रखे, ऐसा तो व्यसन श्रेष्ठ है, ऐसा व्यसन सबको लगे। पूज्य स्वामी जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारे बीच में जो चाचा भतीजा बैठे हैं, उन्होंने श्री मधुर विलास की एक एक कथा यहाँ कही और हमारे मृदुलकांत जी की 2 कथा हो गई, एक यहाँ और एक दिल्ली में। और कम हमारे मधुरकासनी रजनीशानंद जी भी नहीं रहे, इन्होंने भी 2 कथा मधुर विलास की कही हैं। एक कथा बरनाला में, वहाँ का जो अपना आश्रम है मनकामेश्वर बालाजी का, और एक कथा इनकी करनाल के अंदर हुई, वहाँ भी अपने आश्रम के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में हुई। अब वो मधुर विलास पर भी अपने 2 शब्द बोलते हुए फिर एक मधुर सा भजन भी बोलने जा रहे हैं। तत्पश्चात हमारे मृदुलकांत जी अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप सभी लोग बड़े शांति से बैठे रहें। श्री राधे। बोलो श्री मधुर बिहारी लाल की जय, बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री व्यासी महाराज की जय, बोलो श्री मधुर विलास की जय। सच्चिदानंद युगल सरकार, कुंज निकुंज में विराजमान मेरे श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम ठाकुर श्री मधुर बिहारी युगल सरकार, ठाकुर श्री रास बिहारी युगल सरकार, परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न अनंत श्री विभूषित मधुर कार्ष्णी पीठाधीश्वर पूज्यपाद परम पूज्य श्री सद्गुरुवान व्यासपीठ पर विराजमान, अपनी मधुर वाणी से हम सब को कथा रस में सराबोर करने वाले हमारे बाल व्यास, सब आप निरंतर, आज 7वां दिन है, व्यास जी के मुखारविंद से
अमृत पान कर रहे हैं। ऐसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल व्यास पूज्य व्यास जी महाराज, वैसे जितने भी महापुरुष आए हैं ये सब हमारे पूजनीय हैं, तो इनका नाम लेना ऐसा तो उचित नहीं है, अपराध है, परंतु आपके परिचय के लिए सबका नाम व्यास जी ने आपको दिया ही। और हमारे काशी जगत गुरु आश्रम श्रीधाम के महंत परम पूज्य भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा स्नेहमयी दयामयी पूज्यपाद पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और बरनाला मनकामेश्वर बालाजी धाम से पधारे हुए हमारे परम पूज्य भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा पूज्य स्वामी जी महाराज और मंच पर विराजमान श्रीमद् भागवत और श्री मधुर विलास और शिव पुराण देवी भागवत आदि अनेकों ग्रंथ के प्रवक्ता हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज और उनके पार्श्व में बैठे हुए हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री भक्तमाली जी महाराज और उनके पास बैठे हुए हमारे स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी के कृपा पात्र परम पूज्य स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज और उनके समीप बैठे हुए इनको आप लोगों ने कई बार दर्शन किया। वर्षों पहले महाराज जी के साथ ये यत्र तत्र भ्रमण करते थे, आश्रम में हमारे यहीं पर निवास करते थे। आजकल उधर नर्मदा क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री जी का आश्रम है पड़वानी। अभी नर्मदा यात्रा में गए थे ना, तो रात्रि को महाराज श्री जी के आश्रम में सब लोग हम लोग रुके हुए थे, गुरुदेव पूज्य स्वामी जी महाराज हम, और महाराज जी ने बहुत सेवा किया, अद्भुत सेवा, सब भक्त बड़े प्रसन्न हुए थे। तो महाराज श्री जी इतने दूर से कृपा करके यहाँ पर पधारे हैं, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र कलकत्ता आदि अनेकों प्रांतों से आए हुए सभी भक्तों को श्री चरणों में नमन बंदन एवं सब प्रेम। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। और हमारे आचार्य जी के साथ जो विप्रगण यहाँ पर आए हुए हैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और हमारे जो बाधक वृंद जो सरस्वती के कृपा पात्र सरस्वती पुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको भी नमन बंदन। और हमारे जो चैनल के जो कलाकार रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमारे पूरा ग्रुप, हमारे भल्ला साहब का पूरा ग्रुप, ये भी खड़े रहते हैं बेचारे 3-3 4-4 घंटे तक, उसके बाद भी कुछ न कुछ सुनना पड़ता है, कभी हमसे तो कभी उधर से तो कभी इधर से। उनको भी नमन वंदन सबको। जय श्री कृष्ण जय। आदरणीय सम्माननीय गुरु बंधु बीकानेर से पधारे हुए इस सेक्रेटरी कौशिक जी महाराज, इनकी वाणी तो आप श्रवण कर ही रहे हैं। और मधुर विलास के विषय में हम क्या बताएं, ये चाचा और भतीजे के बीच में हम नहीं आएंगे। अब हमारा इतने प्रकांड विद्वान है दोनों, आप श्रवण कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा 2 कथा, हमने जिस तरह से कथा की वो हमको भी पता है और आपको भी पता है। बड़े मुश्किल से किसी तरह से गा गा के, और गुरुदेव को प्रार्थना करता था कि गुरुजी आप जैसे मैं बोलूं 1 घंटे बाद आप आ जाना और आप बोलना प्रारंभ करना। फिर गुरुजी आ जाते थे, फिर वह गुरु चेला मिलकर किसी तरह से नैया को पार लगाते थे। परंतु ये विद्वानों को देखो, ऐसे ऐसे भाव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं हमारे व्यास जी महाराज, सुन के पूरा मन प्रफुल्लित होता है और बड़ा आनंदित होता है। बड़े दूर दूर से फोन भी आ रहे हैं, दिशा टीवी के माध्यम से सब बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि हमें मधुर विलास भेजो, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, इसमें क्या है, महाराज जी ने क्या लिखा है, इसमें इतनी लीलाएं कैसे कहाँ से लिए। और हम उनको जवाब दे देकर थक गए, हमको ही पता नहीं कहाँ से लिए, हम क्या बताएं उनको। और पूछते हैं कहाँ से ये लीला है, कौन से ग्रंथ से आई है। मैंने कहा व्यास जी कथा में बोलते ना, आप ध्यान से सुना करो। तो आपने नहीं सुना कर, हम सुन नहीं पाते। अब कई लोगों का फोन भी आता है कि व्यास जी ने कथा में ये लीला इस तरह से सुनाई थी, वो कैसे थी। मुझे नहीं पता कि मैं व्यवस्था में हूँ, मैंने कथा सुनी नहीं, और कहाँ इतना ध्यान रखा जाए। तो बहुत अद्भुत मधुर विलास का चारों ओर प्रचार हो रहा है। और मधुर बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना कि जो गुरुदेव ने ये सदग्रंथ प्रकट किया है, ये हमारा तो गुरु ग्रंथ है हम सबका, तो हम सब लोग मिलकर खूब इसका प्रचार और प्रसार करें और खूब इसको देश और विदेशों तक हम मधुर विलास पहुंचाएं। यही हमारा लक्ष्य है। बस इसका एकमात्र ये उद्देश्य है कि बस मधुर बिहारी की जो प्रेममय लीलाएं हैं, केवल ब्रज वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है, ब्रजमंडल की ये प्रेममय लीलाओं का आजकल प्राय करके गुप्त हो चुके हैं ये लीलाएं। श्रीमद् भागवत में भी इतने विस्तार रूप से कोई सुनाता नहीं है महाराज ब्रजमंडल का वर्णन। और इतनी अद्भुत बाल लीलाएं शायद आपको कहीं सुनने को मिले जो श्री मधुर विलास में हमें प्राप्त हुआ।
और व्यास जी क्या ढंग से सुना रहे हैं, आहा अद्भुत। और हमारे सामने बैठे हैं, वो क्या चाचा के भतीजा? भतीजा। अच्छा भतीजा जी। उल्टा नंबर डायल कर। इनकी वाणी भी आपने श्रवण की, ऐसी ऐसी लीलाएं को रस यहाँ पर अद्भुत सरस ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया। अरे गदगद होकर हम लोगों ने आनंद लिया। तो इन दोनों चाचा और भतीजों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए एक छोटा सा भाव, अब सुमन दीदी गाएगी या हम गाएं अब इसमें? हाँ, भक्तिमती मधुर काशनी हमारी गुरु बहन जो सुमन दीदी कहते, हम लोग सब लोग प्यार से और बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा विश्वास के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में लगी हुई हैं। और आश्रम की बहुत सी व्यवस्थाएं जो स्वामी जी अकेले संभालते थे, थक जाते थे, स्वामी जी का हाथ बटाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और खूब तन मन और धन से मधुर बिहारी की और गुरुदेव की सेवा में लगी हुई हैं। कि उनसे प्रार्थना, वो अपना भाव भजन के रूप में युगल सरकार के सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। और उसके बाद फिर हमें आशीर्वचन प्राप्त होगा। जो महापुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका मेरी गाड़ी, क्या कहना हमने? तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, राधे 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 राधे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरी हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ताली, हाथ ऊपर करके ताली। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में शाम तेरे यही अरदासा, चरणों में शाम तेरे यही अरदासा। चरणों में शाम तेरे यही अरदासा। हरि बोल। चरणों में शाम तेरे यही अरदासा। रख लेना, हो रख लेना, रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रख लेना लाज हमारी, तो जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, ओ, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। श्री राधे। हो सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे। जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे। जीत तुम्हीं में, हार तुम्हीं में। जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे। जीत तुम्हीं
तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी। ओहो। आप सभी को मधुर विलास की तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मधुर विलास का प्रचार करना है। और हमने स्वामी जी से प्रतिदिन अनुरोध किया था कि महाराज श्री जो भी वक्ता कथा को तैयार करता चले, उसकी कथाओं का आयोजन आप कराते चले। और हमें बड़ी प्रसन्नता है, हम कोई महान विभूति तो नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी महान विभूतियों का आपको दर्शन होगा। स्वामी जी की आज्ञा हुई थी, इसलिए अपने यहाँ भी एक यज्ञ चल रहा है। चाचा जी पधारे थे अभी। परम श्रद्धेय श्री हरदेव पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री देवनारायणाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ था आज ही, और श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी का। तो वहाँ से बस जल्दी में शीघ्रता में उससे विदा लेकर मैं पधारा। तो कोई महान विभूति तो हम नहीं हैं, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा और भी वक्ता इस कथा को तैयार करें और चाचा जी की 2 कथा नहीं हो। हम बारंबार स्वामी जी से अनुरोध करेंगे 4 कथा हो, दिल्ली में हो, पंजाब में और कलकत्ता में भी होनी चाहिए। 4 कथाएं हो, ये हमारी शुभाकांक्षा है। तो व्यासपीठ के लिए कोटिशः नमन, महाराज श्री के चरणों में भी कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम। जय जय श्री राधे। आरती मधुर विलास भरी, चरित लख खिलती प्रीत कली। आरती मधुर विलास भली, चरित लख खिलती प्रीत कली। यशोदानंद राय लाला, गोद में खेले प्रिय बाला। ग्वाल संग मिल खेलन चाला, तरस कर नैन मिले सुख चैन। हिये में परमानंद ढली, चरित लख खिलती प्रीत कली। आरती मधुर विलास भली, चरित लख खिलती प्रीत कली। बाल लीलाएं अति प्यारी, बाल लीलाएं अति प्यारी। चोर माखन ग्वालन यारी, चोर माखन ग्वालन यारी। शेष शारद कहत हारी, शेष शारद कहत हारी। वरुण मद मार विधाता हार, इंद्र की एक